हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। मैं सेल्फ CS चौधरी और आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ जो है टॉप 10 वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला, ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो देखते चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स आपके जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उसमें वेरिएशन कैसे पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत कम चांसेस ये होते हैं कि पेरेंट्स से वेरिएशन आए, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स एक ही होता है, सिंगल पेरेंट्स होता है। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा रीज़न है यहाँ पर म्यूटेशन। अब देखिए म्यूटेशन क्या है, आई थिंक आप इस नेम से फैमिलियर होंगे। म्यूटेशन क्या है, जैसा कि आपको पता है जो जीन है वो एक अरेंजमेंट होता है, आपका लीनियर अरेंजमेंट होता है DNA में। तो उसमें कभी कभी क्या हो जाती है कि गड़बड़ी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन, जिसे हम हिंदी में उत्परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज़ जीन भी आ गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, जीन आपकी इनहेरिटेंस की यूनिट होती है। ओके, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और ये कहाँ पाई जाती है, आपके DNA में पाई जाती है, और इसका एक लीनियर सेगमेंट होता है, एक अरेंजमेंट होता है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और इसी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये सब जो है जीन में ही ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एनी पॉपुलेशन नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर व्हाई। तो सब क्वेश्चन आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं वो एब्सोल्युटली सिमिलर नहीं होते हैं। कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी एब्सोल्युटली सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जीन के ही कारण। ओके, जीन के जो आपके, क्योंकि पहली बार पॉपुलेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो आपके कुछ कैरेक्टर मेल से आते हैं, कुछ कैरेक्टर फीमेल से आते हैं। तो बेबी जो बनेगा आपका, वो मदर और फादर के दोनों के जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक है उन दोनों का उसमें मिश्रण होगा। तो इस तरह से कि कोई भी इंडिविजुअल्स है वो एग्जैक्टली या फिर एब्सोल्युटली सिमिलर नहीं होते हैं। ओके, उसमें वेरिएशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन हाउ। जो रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन को लीड करता है कैसे। तो यहाँ पर वही आपका आंसर है, जैसे मेल है आपका और क्रॉस फीमेल है। तो देखिए आपके कुछ 50% जो कैरेक्टर हैं वो मेल से आते हैं, और 50% कैरेक्टर कहाँ से आते हैं, फीमेल से आते हैं। ओके, फीमेल से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वेरिएशन पाया जाता है। और वेरिएशन के जो अदर आपके फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में बताया था, जीन का जो अरेंजमेंट होता है उसमें कोई ना कोई जैसे गड़बड़ी हो जाती है, तो इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी हो जाती है कि वो पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे पैदा होगा, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इस वजह से जो रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन पाया जाता है और लीड्स करता है वेरिएशन को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल वेयर सेक्स इज़ डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ओके, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताना है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा उसमें सेक्स डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है स्नेल। ठीक है, और आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर। ओके, दिस इज़ द आंसर। तो ये तो थे आपके 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 भी हम देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं। तो देखिए रेट्रोवायरस जो होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है RNA में। जैसा कि आपको पता है हम लोगों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पाया जाता है DNA में, लेकिन रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाएगा, RNA में। तो ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA में पाया जाता है तो उन्हें ऐसे वायरसेस, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है वायरस, तो उसे हम रेट्रोवायरस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया HIV। ठीक है, जो किसका कॉज होता है, एड्स का कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, कि
किन क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहेंगे। एज यू नो, जो ह्यूमंस हैं उसमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ओके, तो इस आउट ऑफ 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। बट जो 23rd वाला क्रोमोसोम्स होता है वो डिफरेंट होता है। वो मेल में क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है, फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है। ओके, तो इन्हीं 22 जो आपके क्रोमोसोम्स है जो सिमिलर है उन्हें ही हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ डीएनए कॉपिंग नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कि डीएनए का कॉपी होना क्यों ज़रूरी है। क्यों, अभी जैसे कि मैंने कि बताया कि जो डीएनए है, डीएनए में आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, मीन्स जीन पाए जाते हैं, और जीन में ही क्या पाई जाती है, इंफॉर्मेशन पाई जाती है। तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आपका जो डीएनए है वो उसका कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी ऑफस्प्रिंग में जाती है। ओके, इसीलिए डीएनए का कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है। तो देखिए, स्पेसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है जो पहले से ही पाई जाती हैं। ठीक है, पहले से ही पाए जाने वाली प्रजातियों में से नए स्पीसीज़ का बनना, नई प्रजातियों का बनना क्या कहलाता है, स्पेसिएशन कहलाता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड या इज नोन एज स्पेसिएशन। क्लियर। नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट ट्रेट्स एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि किसी भी ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर बेयर हो रहा है उसे हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं, और जो हाइड हो जाता है उसे हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था उसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उसमें आपका ये वाले ट्रेट्स आए थे, जिसमें आपका ये जो आपका कैरेक्टर जो था ये टॉल ही था, लेकिन इसमें जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूएंस जो है इसमें आपका एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, लेकिन बियर आपका क्या होगा, टॉल होगा, मीन्स डोमिनेंट आपका क्या है, कैपिटल टी। ओके, ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, जबकि आपका स्मॉल टी क्या है, आपका है तो सही लेकिन वो हाइड हुआ है, छुपा हुआ है, तो इसे हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। ओके, तो ये तो थे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो और आपकी हेल्प ही हुई हो। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज CS पाठशाला, एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।